हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका टर्म 1 के अकॉर्डिंग में क्रैश कोर्स आपको का डिस्कस करेंगे। तो आज मैं फिजिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th के लिए। तो कुछ देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल द इमेज द मिरर विल बी। तो किस टाइप का मिरर होगा जिसमें वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो दिए हुए हैं। ए दिया है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और बी कॉन्वेक्स मिरर। सी दिया हुआ आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और डी दिया हुआ है ये मेटेलिक कोई दिया है इस मिरर कोई भी है। ठीक है। तो बच्चों वर्चुअल इमेज दोनों में बनती है, कॉनकेव में भी बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है। तो कॉनकेव में कहाँ पे बनेगी? जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में होगा, और कॉन्वेक्स में सभी पोजीशन में वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसमें से होगा सी इज द राइट आंसर होगा। बोथ क्या लिखेंगे इसमें? बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सी इज द राइट आंसर। दोनों ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती हैं। सेकंड बच्चों देखो क्वेश्चन इसमें आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। वाट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द मिरर देन मस्ट बी नंबर ए प्लेन मिरर हो सकता है, सेकंड कॉनकेव, सी कॉन्वेक्स, और डी आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसमें देख लेगा वाट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका भी ऑप्शन जो देखिए आएगा तो सी कॉन्वेक्स में जो होता है वो सी ऑप्शन, यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग में इमेज बनेगी, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो सी इज द राइट आंसर। थर्ड बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। द मिरर यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ द पर्सन इज। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, बी दिया कॉनकेव मिरर, और सी प्लेन मिरर, और डी एनी वन ऑफ द एबव। तो जो है मिरर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर, यानी बी, इसमें देखिए बी आ रहा होगा, कॉनकेव मिरर जो है वो यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर्स जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये क्वेश्चन दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द 4 सब्सटेंसेज। 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं, पी, क्यू, आर और एस। देखिए इसमें जो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 1.50 एक का दिया हुआ है, और 1.36, 1.77, और एस का दिया हुआ है 1.31। और इसमें जो फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। तो किसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे जो रेयर मीडियम होते हैं उनमें स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में उतनी लाइट कम होती जाती है। तो इसमें रेयर मीडियम कौन सा है? एस। देखिए ये मीडियम जो है रेयर है, तो इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ऑप्शन दिए पी क्यू आर एस, यानी ए दिया हुआ है पी, बी दिया है क्यू, सी दिया है आर, और डी दिया है एस। तो एस में जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये रेयर मीडियम है। बाकी डेंसर चारों को अगर कंपेयर करें तो एस इज द रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ बच्चों आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये दिया हुआ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द 4 मटेरियल ए बी सी डी। ए का दिया है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है 1.43, सी का दिया है 1.71, और डी का जो दिया है 1.52 रिस्पेक्टिवली। व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू एयर इनटू द दीज मटेरियल दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इज। तो लाइट किसमें रिफ्रैक्ट ज़्यादा होगी? तो किसमें ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी? यानी डेंसर मीडियम में लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है। जब रेयर से डेंसर में, जैसे एयर को रेयर मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में जो भी मीडियम है अगर वो डेंसर है तो लाइट उसमें
अगर ज़्यादा डेंसर है तो वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंट होगी, यानी लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। तो इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है कि कौन से में किस में ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी मैक्सिमम, और इसमें जो दिए ऑप्शन दिए हुए हैं मटेरियल ए बी सी डी। तो ए बी सी, अब इसमें देखो जो सी जो है इसमें सी ज़्यादा डेंसर है, देखिए 1.71 इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया हुआ है। तो इसमें सी जो होगा वो मटेरियल सी में, मटेरियल सी इज द राइट आंसर। सी की डेंसिटी ज़्यादा है, देखिए 1.71 दी हुई है। तो ये इसमें स्पीड जो लाइट जो होगी वो सबसे ज़्यादा बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंट होगी। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है द बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ वन साइड ऑफ ए बॉक्स एंड द इमरजेंट आउट थ्रू द होल्स ऑफ द इट्स अपोजिट साइड्स। और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्रिज्म। तो इसकी जो देखिए फिगर जो बना हुआ है इस टाइप से बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे पैरेलल बीम आई हुई है और इसके बाद जो है ये इस टाइप से लाइट कन्वर्ज हो गई है, इस टाइप से कन्वर्ज हो गई लाइट। तो लाइट कन्वर्ज हो रही है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप से हो सकता है। ये देखिए लाइट जाएगी और ये कन्वर्ज होगी और ये पोल पे देखिए इसके ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट आएगी तो क्या होगा वो सीधे निकल जाएगी और लो ये यहाँ से कन्वर्ज होगी, लाइट कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज होती है लाइट, पहले भी में आनी तो वो फोकस पे कन्वर्ज होगी, तो यानी कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस इस बॉक्स के अंदर होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी इज द राइट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। सी ए कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। बच्चों देखिए 7th क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ही है। ए बीम ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ द वन साइड ऑफ ए बॉक्स एंड इमरजेंट थ्रू द होल्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉक्स। और इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए दिया हुआ है ग्लास प्रिज्म, बी दिया है कॉनकेव लेंस, सी कॉन्वेक्स लेंस और डी जो है पैरेलल साइड्स ग्लास स्लैब। तो इसकी जो फिगर बना हुआ है सेम उसी टाइप से ये बॉक्स है और इसमें लाइट पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है और ये जो है ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, लाइट जो है डाइवर्ज हो रही है। तो लाइट डाइवर्ज हो रही है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस होगा और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा वो इस टाइप से कोई, ये देखिए इस टाइप से आएगा, लाइट आया और ये डाइवर्ज हो गई, पोल पे जो है सीधे निकल जाएगी और लाइट आई और ये डाइवर्ज हो गई इस टाइप से, यानी कि इसमें जो है बी एक कॉनकेव लेंस, बी इज द राइट आंसर, कॉनकेव लेंस होगा इसमें। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, आपको देखना है कि डाइवर्जिंग लेंस है या कि कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट डाइवर्ज होती है तो डाइवर्जिंग लेंस होगा, लाइट कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा द फोकल लेंथ ऑफ द 4 कॉन्वेक्स लेंस PQRS के गिवन है 20, 15, 5 और 10। देखिए PQRS कोई लेंसेज है कॉन्वेक्स लेंस और उनकी फोकल लेंथ दे रखी है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो P का दिया हुआ 20 फोकल लेंथ, Q की 15, R की 5 और S की 10 रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर इज, तो किसकी पावर जो है कैपेसिटी जो है ग्रेटेस्ट होगी, किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जो बच्चों देखिए फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F इज इक्वल टू 1/P या P इज इक्वल टू 1/F, ये P इज इक्वल टू 1/F या F इज इक्वल टू 1/P ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी। यानी फोकस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पता करना है कि द लेंस हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, तो पावर जिसकी ज़्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है R, देखिए R का जो है R जो है उसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी पावर जो होगी वो कम होगी। तो ऑप्शन जो दिया है C R, तो जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। हमें यहाँ पे दिखाना है कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो यानी कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी।
यानी आर जो है उसकी फोकल लेंथ 5 है, देखिए सबसे कम है, तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी आर की, तो आर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि ये देखिए रिलेशन भी होता है पावर और फोकस में, पी इक्वल टू 1/f या एफ इक्वल टू 1/p बोल सकते हैं। फोकल लेंथ जो है पावर की रेसिप्रोकल होती है, या पावर जो है फोकस की फोकल लेंथ की वो रेसिप्रोकल होती है। अगर फोकस लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी, तो फोकल लेंथ घटेगी यानी 5 है इसकी, तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। देखिए 9th क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज यानी कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। द पावर ऑफ द लेंस, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो जो दे रखे हैं, ए दे रखा है, +2 डायप्टर, बी दे रखा है -2 डायप्टर, सी दे रखा है ए दे रखा है 0.2 और बी दे रखा है -0.2 और सी दे रखा है +2 डायप्टर और डी दे रखा है -2 डायप्टर। ये वैल्यू दी हुई है, देखिए सॉरी ये प्लस दिया हुआ माइनस के 2.0 डायप्टर और डी जो दिया हुआ है वो 0.2 डायप्टर ऐसे दिया हुआ है। देखिए तो फोकल लेंथ दी हुई है, तो इसमें ऑप्शन चेक करना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो यह पावर जो आएगी P = 1/f, तो यानी P = 1/0.5 पॉइंट लगाएंगे 0 पर लगाएंगे 2, यानी P = आ गई 2 डायप्टर। अब देखो साइन देखेंगे, क्योंकि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में है, तो ये वैल्यू जो आएगी प्लस में आएगी, यानी सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी पावर जो होती है फोकल लेंथ जो होती है वो प्लस में होती है, तो इसकी पावर भी जो आएगी वो प्लस में आएगी, यानी सी इज द राइट आंसर 2 डायप्टर। बच्चों देखिए 10th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ए डाइवर्जिंग लेंस मतलब जो इसमें लाइट डाइवर्ज हो रही है, यानी कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में होती है। ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ यानी f = गिवन है 0.1 मीटर, यहाँ पे दिए हुए 0.10 मीटर यानी 1 मीटर। तो पावर बतानी है यहाँ पे, पावर देखिए इसके निकाल लें, तो क्योंकि ऑलरेडी ये -7 ये मीटर में दिया हुआ है, तो P = 1/f, यानी P = आ गया 1/-0.1 पॉइंट रहेंगे तो 10, यानी P = -10 डायप्टर। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो P = 1/f फार्मूला लगाएंगे, 1/0.1 पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा ऊपर, यानी -10 डायप्टर। तो इसमें ऑप्शन देखें तो 10 डायप्टर, डी इज द राइट आंसर। डी का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया -10 डायप्टर, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, कुछ ये रिलेशन बनता है, P = 1/f के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे और ये पावर ऑफ द लेंस आ जाएगा यहाँ पे। 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन बच्चों देखो आ रहा होगा, तो इसमें दिया हुआ है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, नंबर ए ऑप्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नंबर बी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नंबर सी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और नंबर डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है स्काई का, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड होती है 7 कलर्स में, तो ऑप्शन जो होगा वो डी इज द राइट आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो होगा डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 12th क्वेश्चन बच्चों देखो इस आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज। तो सनराइज और सनसेट के समय में जो है रेड कलर जो है सन का क्यों दिखाई देता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, बी दिया हुआ है ब्लू कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, सी दिया हुआ है रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड और डी जो दिया हुआ है ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। तो इसका जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। तो ज़्यादातर ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, ज़्यादातर ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है, तो बचा होता है क्या रेड कलर जो स्कैटर्ड नहीं होता है, वो लॉन्ग वेव लेंथ का होता है, लॉन्ग वेव लेंथ की वजह से वो स्कैटर्ड ज़्यादा नहीं होता है और वो इसी वजह से सनराइज और सनसेट के समय में सन का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, तो ज़्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो है 12th का डी
डी इज द राइट आंसर। ब्लू कलर इज मोर स्कैटर्ड, ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। बच्चों देखिए 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो इसमें जो है रीजन देखो, 4 रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिकल रिफ्लेक्शन की वजह से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कुछ जो है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के ऊपर कौन सा कॉज डिपेंड नहीं करता है। जैसे ए दिया हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एट नाइट, तो रात में जो ट्विंकलिंग करते हैं वो एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं, तो ये तो होगा। कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है एटमॉस्फेरिकल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो ये तो नहीं होगा। बी दिया हुआ सन अपीयर्स हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल इज, तो सन की हाइट जो है एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा दिखाई देती है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ जो है ये लाइट एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा है कि सन की अपनी पोजीशन जो है एक्चुअल पोजीशन से वो ज़्यादा दिखाई देता है, ये भी एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से है। और देखिए सी जो दिया हुआ है द सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, तो सनराइज से पहले 2 मिनट पहले दिखने लगता है, ये भी जो है एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट में डी जो दिया हुआ है सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, तो सनसेट के समय में रेड दिखाई देता है, ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। तो यानी डी इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी सनसेट के समय में सन रेड दिखाई देता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ना कि एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन है। तो डी इज द राइट आंसर होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपके देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट्स ऑफ द सनलाइट इज स्कैटर्ड बाई, तो स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्यों, इसमें दिया सम ऑफ द ब्लू कलर कंपोनेंट्स ऑफ द सनलाइट इज स्कैटर्ड बाई, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से स्कैटर्ड होता है। ऑप्शन दिया हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, बी दिया है ड्यू डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, सी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर, और डी द सूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। तो जो ऑप्शन होगा इसका गैस मॉलिक्यूल्स होगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जो है कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का बन जाता है वो, और जो है वो लाइट जो है स्काई जो है कलर दिखाई देता है अपीयर्स ब्लू कलर्स की वजह दिखाई देता है, लाइट जो है गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग में है वो जो है स्काई ब्लू दिखाई देने लगता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग में ये स्काई ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की होती है ब्लू और जो है वो ज़्यादा फैल जाती है, इसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है, गैस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग में वो डिस्पर्स होती है लाइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा सनसेट इज रेड बिकॉज एट दैट टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल। सनसेट इज रेड, सनसेट के समय में सन क्योंकि रेड दिखाई देता है, ऐसा क्यों है, बिकॉज एट दैट टाइम यानी उस समय द लाइट बी कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल, तो सन से जो लाइट आती है उसकी वजह से ऑप्शन देखो दिया हुआ है नंबर ए लेसर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, बी दिया है ग्रेटर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, सी वेरिंग थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, और डी अलोंग द होरिजोन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ग्रेटर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर इन लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, इसकी वजह से वो ऐसा होता है। सनसेट इज रेड, सनसेट के समय में रेड दिखाई देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेड ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है, और रेड जो बचता है वो उसकी वजह से वो सन जो है सनसेट के समय में रेड दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के दिखने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, वो लाइट जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, और ग्रेटर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से, यानी बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो बच्चों देखिए वीडियो के लास्ट में मैं इनकी क्वेश्चनों की पीडीएफ भी सेंड करूंगा, आप लोग क्वेश्चन को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन को लगाएं और प्रैक्टिस करें। मैं और भी वीडियो सेंड करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो सकें आपके।